हेडिंग ला लियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म एग्जांपल्स देखियो ते फिर एदी वर्डिंग लिखोना। जिवें साडे कोल होवे CH3 CH2 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 CH3 ਜਾਂ साडे कोल होवे इथे CH3 इथे CH3 CH3 इस जगह पे इथे कोई H नहीं होना क्योंकि इहदे 4 बॉन्ड पहले ही पूरे ने। इहदा फार्मूला की होगा इच कार्बन कितने टोटल 5 हाइड्रोजन कितने टोटल 3 3 6 10 ते 2 12 इहदे च कार्बन कितने टोटल 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन कितने टोटल 12 इन्हां दा फार्मूला सेम केड़ा फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बट इन्हां दा स्ट्रक्चर दा फर्क हैगा अरेंजमेंट दा फर्क हैगा ना एटम दी दा ते इन्हां नु कहीदा आइसोमर्स ये एक दूजे दे की आ आइसोमर्स ते इस फिनोमिने नु कहीदा आइसोमेरिज्म। ठीक है इत्थे की होगा स्पीसीज लिख सकते हैं कंपाउंड्स लिख सकते हैं कंपाउंड्स having same molecular formula but different arrangement of atoms in space in space क्लियर हो गया। ते इस फिनोमिने नु आपां की कहीदा वा आइसोमेरिज्म। आ दोनों एक दूजे दे हैगे आइसोमर्स। एदा भी देखो आइसो दा मतलब हुंदा सेम मर दा मतलब हुंदा यूनिट। जिदा आ एक यूनिट पूरा एदे वर्गा वा सेम यूनिट। ते इस फिनोमिने नु की कहीदा द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इहदी डेफिनेशन होगी एक एग्जांपल होगी हुण इहदियां टाइप्स पढ़नी है करियो नोट। नेक्स्ट हेडिंग ला लो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ही लिखियो। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म फर्स्ट आ जाना चेन आइसोमेरिज्म। सारे की वर्डिंग इको जी रहनी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम चेन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहूगा ते चेंज फर्क पै जाऊगा। सेम वो एग्जांपल लिखिए जिवें होवे जां इदां कोई थोड़ी बदल देना CH3 CH2 CH2 ते CH3 एक आ जाऊगा CH3 CH CH3 CH3 इस तरह का। हुण इन्हां दे नाम भी पहलों ते देखो फार्मूला सेम है। इथे कितने कार्बन टोटल 4 इथे कितने कार्बन टोटल 4 हाइड्रोजन 10 इथे भी 3 3 6 3 9 ते 1 10 फार्मूला सेम है C4H10 इधर भी हैगा C4H10 पर फर्क की पिया इनू कहीदा लीनियर चेन एक लाइन दे विच आई
इधर हैगी आ लीनियर चेन, इनू कहीदा ब्रांच। अब देखो इधर नूं टाणी जी निकली पई ना, इनू आपां बोलांगे ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन इन्हां दा नाम च भी फर्क पैंदा, फार्मूला सेम है पर इहदा नाम की होगा मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। 4 कार्बन होण ते सिंगल बॉन्ड है ते इहदा नाम ब्यूटीन आ गया। इहदा नाम की आ 1 2 3 2 ते की लगा मिथाइल ते 3 दा वर्ड रूट की हुंदा प्रॉप, 2 मिथाइल प्रोपीन आ गया। क्लियर हो गया? पहले हो गए चेन आइसोमेरिज्म, दूजे देखियो होर की आ सकदे आ। चेन आइसोमेरिज्म तो बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो सकदे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, वर्डिंग ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ सेम, इथे सेम होना ही चाहिए। बदलना किन्ने, इथे चेन बदली, इथे फंक्शनल ग्रुप बदलूगा। फंक्शनल ग्रुप is going to be different, हो जाएगा क्लियर? एग्जांपल देखियो, एग्जांपल है जिन्हें CH3 C डबल बॉन्ड O ते CH3, CH3 CH2 ते CHO, इन्हां दा देखो H कार्बन किन्ने, हाइड्रोजन किन्ने, ऑक्सीजन 1। आ इहदा फार्मूला हो गया, ओदा फार्मूला भी सेम बनना चाहिए। कार्बन किन्ने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। H केड़ा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ਇਹਦੇ ਚ कीटोन ते CHO वाला केड़ा हुंदा, एल्डिहाइड। आ चीज बदल गई ते नाम बदल गया। किन्ने कार्बन, 3 3 नु की लिखना, कार्बन कार्बन च सिंगल बॉन्ड, कीटोन लगा वे ते 1 ला देगा, प्रोपेनोन। इधर की आऊगा 3 कार्बन ते प्रोप एन, एल्डिहाइड लगा वे अल, अब प्रोपेनोन ओ प्रोपेनल हो गया। क्लियर? थर्ड टाइप देखियो, थर्ड आइसोमेरिज्म की टाइप आ गई पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इथे की आऊगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, position of functional group, position of functional group is going to be different, is going to different। एग्जांपल तो देखियो समझ लगता है, जिवें साडे कोल होवे CH3 CHOH CH3, इतने Cl ला लेने थोड़ा सौखा रहूगा। CH3 CH2 CH2 ते इथे Cl लगा। फार्मूला देखो सेम हैगा, फार्मूला सेम है ना। H कितने कार्बन टोटल, हाइड्रोजन 7, क्लोरीन 1। दूजे का फार्मूला देखियो, कितने कार्बन 3, हाइड्रोजन 7 ही है ना, ते इथे क्लोरीन। फार्मूला सेम, बट एदी देखियो क्लोरीन की पोजीशन इथे सेकंड है ना, ते इथे फर्स्ट बन गई। ਇਹਦਾ ਨਾਮ बदल गया, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 क्लोरो प्रोपेन, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ 1 क्लोरो प्रोपेन। जे नाम बदल गया ते ये आइसोमर्स बन गए ने, नाम ही सेम रहना चाहिए। पोजीशन वाला भी हो गया, पोजीशन च इदां भी आ सकदा CH3 CH डबल बॉन्ड CH ते CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 ਤੇ CH3 ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ 4 हाइड्रोजन 8 इधरले बन्ने कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 बन जाते होने 8 बट फर्क किथे पिया इथे एदी पोजीशन हैगी सेकंड इनू आपां लिखांगे ब्यूट 2 ईन इनू की लिखांगे ब्यूट 1 ईन नाम बदल गया जरूरी नहीं कि कला Cl या जो मर्जी हो आ भी ते फंक्शनल ग्रुप ही आ जिन्हां नूं आपां प्राइमरी सुफिक्स कहने आ एन ईन आइन वाले ए बदल गए तां भी ये पोजीशन आइसोमेरिज्म च होना पोजीशन बदलनी चाहिए ना सेकंड तो 2 फर्स्ट हो गया 3 हो गया कुछ इदां दा उस तो बाद करियो नोट अगला दसदे फिर नेक्स्ट आ गया टॉटोमेरिज्म काफी इंपॉर्टेंस ਇਹਦੀ प्लस 2 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਰਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ but shifting of hydrogen take place shifting of hydrogen take place इथे हाइड्रोजन शिफ्ट हुंदा जी जिवें एग्जांपल देखो CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 आ चीज ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਾਈਏ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਸੇਮ ਹੈਗਾ कार्बन 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 पर इथे होया की है इथे आड़ा हाइड्रोजन शिफ्ट होके इस जगह पे पहुंच गया अब देखो इथे हाइड्रोजन हैगा नहीं इथे 2 ते 2 2 किन्ने हो गए 3 हो गए ते नाले होर की होया आड़ा पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाल नाल एक और ऐड कर लिए पाई इलेक्ट्रॉन ये भी शिफ्ट हो जाते बस ये चीज होनी जी इनू और नाम की दईए डबल बॉन्ड का इहदा नाम लिखिए आपां मैथ एथ प्रॉप ए फर्स्ट पोजीशन ते लगा वा प्रॉप 1 इन ते सेकंड ते की लगा ओल आ चीज आ गया ठीक है प्रॉप 1 इन 2 ओल एदा नाम की होगा मैथ एथ ते प्रॉप कार्बन कार्बन च सिंगल बॉन्ड एन ते एनु कीटोन कहीदा आ चीज हो गया इनू सिर्फ इन्ना वेखो इनोल तो की बनया कीटोन कीटोन नु लिखना कीटो इनोल तो की बनदा पिया कीटो ते फिर ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਟੋਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कीटो इनोल टोटोमैरिज्म भी कह ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ also called कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो गया क्लियर ठीक है इदा क्यों होया क्योंकि जेड़ा इनोल हुंदा इनोल काफी ज्यादा अनस्टेबल हुंदा इनोल की हुंदा अनस्टेबल जिथे डबल बॉन्ड भी होवे अल्कोहल भी लगा होवे अनस्टेबल हुंदा ते इथे रीअरेंजमेंट हो जाती एटम अपने आप नु रीअरेंज करदे ताकि स्टेबिलिटी बढ़े ता करके वो कीटोन वाल बन जांदा कर लो